हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयर्स के टोटल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। 40 प्लस सही करने का टारगेट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। देखिए, एक वीडियो केवल एमआर के लिए बनाई है, लेकिन एसएसआर के लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एसएसआर कैंडिडेट हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, एसएसआर का या एमआर का स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। नेवी एमआर में मैंने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, या फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं। किसी सेट में वो 50 मिनट ले रहे हैं, किसी सेट में वो 1 घंटे ले रहे हैं। अपने मन से टाइमर रख के सेट नहीं लगाते हैं। तो इसका नुकसान आपको देखना पड़ता है एग्ज़ाम में। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है। अगले 1.5-2 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। ये 3 बैच का कंबाइन एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब वैकेंसी 3 गुना है। सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी सी बस सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 40 दिन की बात है। देखिए, नेवी एमआर के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑफलाइन मत लगाइए। अभी 10 से 12 दिन बाद नेवी एमआर के लिए टोटल 20 या फिर 25 मैं ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, वो लगाइएगा। उससे पहले अभी के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने नंबर आप अभी ला रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने आपके लिए नेवी एमआर का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखा है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मतलब भारत के अलग अलग स्टेट से जो स्टूडेंट्स हैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। नेवी एमआर 2025 ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 1, ये टेस्ट फ्री रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स का ये टेस्ट है। 30 मिनट का आपको एग्जाम में टाइम मिलता है, 30 मिनट का यहाँ भी टाइम मिलेगा। ये टेस्ट आपका लाइव होगा 1 अप्रैल को रात 8 बजे। 1 अप्रैल रात 8 बजे ये टेस्ट लाइव होगा। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आप एमआर की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त भी एमआर की तैयारी कर रहा है तो सबको लेके आइए इस टेस्ट में, सबको पार्टिसिपेट कराइए। मान लीजिए टोटल 5000 स्टूडेंट ने इस टेस्ट को पार्टिसिपेट किया, अब उसमें आपने भी किया है, तो आपका जो स्कोर आएगा उसमें आपकी रैंक दिखेगी कि आप 5000 में आपकी 1000 रैंक आई है, 100 आई है, 1 आई है, 2 आई है। तो रैंक लेके आइए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आप रैंक लेके आओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो देखिए, ये टेस्ट लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे हमारी ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इसके लिए फ़ी वगैरह पे नहीं करनी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, जाके सभी को लगाना है। 1 अप्रैल रात 8 बजे लाइव होगा। आप सभी को बता दीजिए कि अंकित ऐप पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है 1 अप्रैल रात 8 बजे नेवी एमआर का। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे लगाने के बाद 30 मिनट में, वैसे ही आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा कि आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपने टाइम कितना लिया है, आपने सही कितने किया, आपने गलत कितने किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। तो मतलब जैसा एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आपको आएगी। तो 1 अप्रैल रात 8 बजे याद रखिएगा। चलिए, 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। क्विज़ेस स्टार्ट हो चुके हैं टेलीग्राम पे। आज से सुबह 9 बजे जीके होता है और रात 9 बजे साइंस होता है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए @अंकित सिंह 38, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। डेली रात 9 बजे साइंस और सुबह 9 बजे जीके का क्विज होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 तक कंटिन्यूसली क्विजेस चलता रहेगा, तो क्विजेस भी ज़रूर लगाते रहिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 40 प्लस का टारगेट है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पोलो में एक पच में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर एसएसआर के कैंडिडेट चाहते हो कि आपके लिए भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखे तो बस कमेंट कर देना, कल तक मैं शेड्यूल कर दूंगा। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम इन पोलो? ऑप्शंस देखिए, 4, 5, 7, 9। बताइए पोलो के एक पच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब। राइट आंसर टिक कर दीजिए अगर आता है, नहीं आता है छोड़ दीजिए। एग्जाम में भी छोड़ना है आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है। भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था, सी नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? ऑप्शंस देखिए, पढ़िए, राइट ऑप्शंस टिक करिए राइट ऑप्शन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आपके एग्जाम में राजधानी 110% पूछी जाएगी, सारी मैं आपको करवा दूंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज? ऑप्शंस पढ़िए।
टिक करिए। राइट आंसर सी नंबर। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। मौर्य वंश के उस अंतिम शासक का क्या नाम था जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी? वॉट वॉज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी हु वॉज मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंग? ऑप्शंस पढ़िए फटाक से। टिक करिए फिफ्थ का राइट आंसर। अगर आपने बृहद्रथ टिक किया है तो आपका जवाब एकदम सही है, ए नंबर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती? कावेरी रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन पढ़िए, बताइए कावेरी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में आता है। बताइए। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। इन ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश से कावेरी होकर नहीं गुजरती है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखें। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज महाबलेश्वर लोकेटेड? ऑप्शंस देखिए, टिक करिए फटाक से। राइट आंसर बी नंबर, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमआर के लिए। बिहू या फिर बिहुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शंस पढ़िए, टिक करिए राइट आंसर। डी नंबर, बिहू आपका असम से संबंधित है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात? लास्ट ईयर भी क्वेश्चन करवाया था, किसी भी शिफ्ट में नहीं आया था, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ऑप्शन है, टिक करिए फटाक से। राइट आंसर डी नंबर, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा? ऑप्शंस है, पढ़िए, टिक करिए राइट आंसर। बी नंबर, कौन सा शासक? बिंबिसार। किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन। 12th नंबर देखिए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ऑप्शंस है, पढ़िए फटाक से। राइट आंसर, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑन सॉल्ट मोनोपोली, सी नंबर। 13th नंबर देखिए। उपनिषद कितने हैं? हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी में भी पूछा जाता है। डी नंबर राइट आंसर होगा, 108 उपनिषद हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इज कुंभ मेला हेल्ड? ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए। तो अभी फरवरी में ही समाप्त हुआ है कुंभ मेला, हो सकता है पूछ लिया जाए कितने वर्षों बाद लगता है, तो 12 वर्षों बाद कुंभ मेला लगता है। बी नंबर राइट आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्टध्यायी पूछी जाती है, किसकी कृति है? हुज वर्क इज अष्टध्यायी? ऑप्शन देखिए, अष्टध्यायी किसकी रचना है? राइट आंसर पाणिनि की, डी नंबर राइट आंसर। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मोल्टेन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस कॉल्ड? ऑप्शन है, पढ़िए। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को मैग्मा कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ये वर्ग कौन कौन से थे? विच टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड बुद्धिज्म लीव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बाई यूनाइटिंग इट विथ इटसेल्फ? दीज क्लासेस वर, ऑप्शन से, पढ़िए, टिक करिए।
वो कौन से दो वर्ग थे? वो वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किसके काल में साइमन कमीशन भारत आया? ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? एक बात बताऊं, आपके सिलेबस में जियोग्राफी है और हिस्ट्री है। जियोग्राफी में 5 से 6 चैप्टर हैं, सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड, हार्बर्स, ये 6 चैप्टर हैं। ये पढ़ लीजिए, कम से कम आपको 4 नंबर दिलाएंगे, मिनिमम 5 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन 4 नंबर दिलाएंगे, 4 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री में टॉपिक्स नहीं कि कितना पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, मत पढ़िए हिस्ट्री। मुश्किल से 1 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक लड़ाई पूछ सकता है, तो 2 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी जियोग्राफी पढ़िए, वो 4 से 5 नंबर आपको दिलाएगा। और जियोग्राफी में सिर्फ 6 चैप्टर हैं, वो पढ़िए बस। जियोग्राफी मत पढ़ना, जितने क्वेश्चन ये हिस्ट्री मत पढ़ना, जितने क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे करवा देता हूँ, टेस्ट सीरीज से करवा देता हूँ, या ई बुक में दे रखा, बस उतना ही पढ़ना। किसके काल में साइमन कमीशन भारत आया था? पता है तो टिक करिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इंडियाज लार्जेस्ट estuary इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है, टिक करिए। 19th का राइट आंसर सी नंबर, नर्मदा नदी के मुख पर स्थित है लार्जेस्ट estuary इंडिया की। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रेजिडेंस ऑफ टोडास? ऑप्शंस देखिए, टिक करिए। टोडा जनजाति का निवास कहाँ पे है? टोडा आपकी एक जनजाति है जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। दिस स्टेट इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट। ये देखिए, 4 ऑप्शन है, मतलब इसमें से 3 ऐसे राज्य हैं जो नमक का उत्पादन करते हैं, एक है जो नहीं करता है, और वो है बिहार। देखिए, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु मिल के ऑलमोस्ट 95 to 96% नमक का उत्पादन करते हैं, बिहार नहीं करता है। बी नंबर। 22nd नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थान, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी? 22 का राइट आंसर टिक करिए। बहुत आसान है, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। नहीं पूछा जाएगा, बहुत बार पहले पूछा गया, अब नहीं पूछा जाता, फिर भी याद रखिए। 23rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट? बताओ बताओ, 23rd का राइट आंसर। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, राजा भारमल जो था, ये आपका अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था। 24th नंबर, रूस की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया? डाइट, कांग्रेस, ड्यूमा, वेसेट? इंपॉर्टेंट है, देशों की संसद का नाम पूछा जाता है, जैसे भारत की संसद का नाम संसद ही है, ऐसे रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25th नंबर देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? महापद्मनंद, नंदीवर्धन, घनानंद या फिर सुनीद? टिक करिए राइट आंसर। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक निरक्षर था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज एन इलिटरेट? मतलब इनमें से कौन था जो निरक्षर, मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं था? 26 का राइट आंसर, अकबर पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, निरक्षर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27th नंबर देखिए, बगदाद ये आपका किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस है, पढ़ लीजिए, टिक करिए। राइट आंसर बी नंबर, बगदाद आपका टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। 28th नंबर देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू हेड द कांग्रेस? ऑप्शंस हैं, एमआर के लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा।
कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। 29th नंबर है, जीडीपी शब्द का विस्तार बताइए, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो टिक कर दीजिए, नहीं पता है तो अभी बताता हूँ। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई दिख रहा है ऑप्शन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नहीं दिख रहा है, तो डी नंबर पे क्लिक करेंगे। 30 नंबर, सेबी शब्द का विस्तार बताइए। वर्ड एक्सपेंशन ऑफ सेबी इज। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सेबी पहले ही पूछा जा चुका है, पता है तो बताइए, नहीं पता याद कर लीजिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय का नाम, उस भारतीय का नाम जो मोहन जोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। नेम द इंडियन हु वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहन जोदारो। ऑप्शंस है, पढ़िए अगर पता है तो। चटर्जी बनर्जी में से ही कोई है जो मोहन जोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, तो बनर्जी हैं, आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर? आसान क्वेश्चन है, टिक करो फिर राइट आंसर बताओ। अगर आपने सी टिक किया है तो सही है, बाकी अगर कोई भी टिक किया है तो गलत है, क्योंकि सी है जो बॉर्डर पे नहीं है, बाकी ये सारे स्टेट बॉर्डर पे हैं। 33 देखिए। दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। दीन इलाही रिलीजन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब की गई थी? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, पता है तो टिक करिए, नहीं पता याद कर लो। 1581 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क वॉज अ फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? ये आपके रिलीजन के नाम लिखे हैं, या फिर किसी धर्म का नहीं था, बताओ। तो कनिष्क आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बी नंबर राइट आंसर। 35 देखिए। डेथ वैली किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज डेथ वैली लोकेटेड? ऑप्शंस हैं, बताओ अगर पता है तो। देखिए डेथ वैली आपका ये यूएसए में है, अमेरिका में, डी नंबर। 36 नंबर, हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। हुमायूं टॉम्ब वॉज बिल्ट बाई, किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब किसके आदेश पे? ऑप्शन है, राइट आंसर सी, हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के आदेश पे बनाया गया था हुमायूं का मकबरा। 37 नंबर है, थॉमस कप बताइए किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज रिलेटेड या इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शन है, टिक करो। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ नॉर्वे? ये रहे आपके पास ऑप्शन, टिक करिए। राइट आंसर डी, नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर, लायन। 39 देखिए। मॉरिस ग्रीन का संबंध किस खेल से था? मॉरिस ग्रीन वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शन से टिक करिए। मॉरिस ग्रीन एक एथलेटिक थे, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर, एथलेटिक्स से संबंधित थे। 40 नंबर देखिए। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह रियल नेम वॉज, ये ऑप्शन है, पता है तो टिक करो। 40 का राइट आंसर बी नंबर। थोड़ा हिस्ट्री क्वेश्चन आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो ये यूट्यूब पे करवानी पड़ेगी अगर 1-2 नंबर का फंसाना है तो, ज़्यादा से ज़्यादा। 40 का बी नंबर, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। 41 देखिए। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट टेक प्लेस? ये ऑप्शन है, टिक करो। कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर देखिए। पानीपत की लड़ाई कौन सी पहली वाली? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, कब हुई थी ये बताना है, इंपॉर्टेंट भाई, पानीपत की लड़ाई एग्जाम में पूछी जाती है। राइट आंसर 1526 में हुई थी।
पानीपत की पहली लड़ाई। 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, नेट फॉल्ट किस खेल की शब्दावली है? नेट फॉल्ट इज अ टर्म फॉर विच स्पोर्ट? ये ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट में पूछा जाता है शब्द। राइट आंसर डी नंबर, वॉलीबॉल। नेट फॉल्ट वॉलीबॉल खेल की शब्दावली है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह ये किस राज्य में हुआ था? इन विच स्टेट डिड द मोपला रिबिलियन टेक प्लेस? ये ऑप्शन है, मोपला विद्रोह बताइए किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45th नंबर देखिए, उदयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर सिटी? ये रहे ऑप्शन, टिक करो। राइट आंसर बी नंबर, उदयपुर नगर के संस्थापक थे राणा उदय सिंह। 46 नंबर देखिए, मेगस्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत रहा? मेगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ विच किंग? ये हैं ऑप्शन, बताइए। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बताइए, हो सकता है इसका आंसर ना पता हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये होगा हरिशेन। हरिशेन जो थे ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ए नंबर। 48th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? ये बताइए। माउंटेन चैप्टर है आपका जियोग्राफी में, 100% लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर बी नंबर, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी केटू है। और देखिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड? ये रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर, नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किलिमंजारो पर्वत चोटी ये कहाँ स्थित है? वेयर इज माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? ये रहे आपके पास ऑप्शन, और ये रहा आंसर। किलिमंजारो चोटी पर्वत चोटी आपका तंजानिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि 20 मिनट में हो जाए। मैं ज़्यादा टाइम कम लेता हूँ और क्वेश्चन ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि यार अब 30 35 40 दिन बचे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो मेरा बस सिस्टम ही यही रहेगा, डेली क्वेश्चंस कराऊंगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी। 25 कोशिश कर रहा हूँ, वैसे 20 देता हूँ, इस बार 25 कोशिश कर रहा हूँ। 25 लेके आऊँगा, 25 टेस्ट लगाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। और हाँ, 1 अप्रैल को रात 8 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, तो सभी को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में 50 में से आपका स्कोर क्या रहा, हर एक स्टूडेंट कमेंट करिए कि आपका 50 में से इतना स्कोर आया है। और आप नए VMR स्टूडेंट हैं या फिर SSR स्टूडेंट हैं, ये भी लिख देना कि 50 में से इतना स्कोर आया, आगे MR या SSR लिख देना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे? हमेशा जो भी वीडियो लेके आता हूँ क्वेश्चंस में काम करता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लेता हूँ। वो जो आपका सिलेबस दिया हो ना, बस उसी के अंदर से मैं पढ़ाता हूँ, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।